वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एशिया के बारे में। तो एशिया को हम जो है ना डायरेक्ट कहीं से भी नहीं पढ़ सकते, इसको भी एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में सारा का सारा चीज़ जो ना एक सिस्टमेटिक वे में फिट कर जाए और हम उसको कभी ना भुला पाएँ। जैसे कि हम पिछले वीडियो में इसके बारे में ओवरव्यू ले चुके थे वर्ल्ड मैप के बारे में, तो आज हम जो है ना यानी कि एशिया के बारे में पढ़ेंगे, इस वाले एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो है ना हमको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको कुछ हिस्से में डिवाइड करूँ तो यहाँ पर जो निचला हिस्सा है ना, जहाँ पर हम लोग हैं, इसको बोलेंगे साउथ एशिया, है ना। तो एग्जैक्टली साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं इसको हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में है वन बाय वन इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो हम पढ़ेंगे ना, इसका लोकेशन पढ़ेंगे हर एक देश का, उसका रिलेशन भारत के साथ में कैसा उसको पढ़ेंगे, फिर उसका जियोपॉलिटिक्स। तो यहाँ पर देखो इस मैप में ये पूरा कंप्लीट आपका एशिया का मैप है ना। तो इसमें जो है ना, ये जो भारत है और इसके नीचे में श्रीलंका और इसके बगल में यहाँ पर मिलेगा एक छोटा सा देश जिसका नाम है मालदीव। जो इसमें नहीं दिख रहा है वो एक आइलैंड कंट्री है ना। और यहाँ पर पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। अगर इधर देखें हम तो यहाँ पर मिलेगा आपको नेपाल और ये भूटान बगल में, और यहाँ पर मिलेगा आपको बांग्लादेश, है ना। और ये सब ग्रुप मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है जिसका नाम है सार्क। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंफॉर्मेशन लेंगे उसके बारे में, है ना। तो इस मैप में देखो आपको क्लियरली पता चलेगा, है ना। यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका साउथ एशिया का मैप है ना। यहाँ पर देख लो एक बार फिर से, है ना। ये था आपका नीचे में श्रीलंका, है ना। इसके बगल में मालदीव था, यहाँ पर भारत, और ये पाकिस्तान है, और ये रहा आपका अफगानिस्तान, और यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल, और ये भूटान, और नीचे बांग्लादेश, है ना। ये सभी देश हैं। अब जो है ना, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मालदीव से। तो मालदीव का सबसे पहले हम मैप देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे कहाँ पर है। जैसे कि आपको पता है ये एक आइलैंड का ग्रुप है ना। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको देखते हैं हम वर्ल्ड मैप में ये कैसा दिख रहा है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर जो अगर हम जूम करें ना, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। और भारत के अगर हम साउथ में और वेस्ट में जाए यानी कि इस एरिए में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आइलैंड का एक ग्रुप जो एक देश का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है मालदीव। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नाम, है ना। तो यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहे होंगे 3-4 आइलैंड ही, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 1190 आइलैंड है ना। यहाँ पर पूरा ग्रुप छोटे बड़े सब मिला के। तो इसमें अगर इसकी राजधानी की बात करें यानी कैपिटल, तो वो है माले, है ना। और अगर हम माले को जूम करके दिखाएं, बहुत के दिमाग में क्यूरियोसिटी होगा कि यहाँ पर कैसे ज़मीन है या फिर नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो जब इसको हम जूम करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ज्योग्राफी। तो ये इसका राजधानी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इधर आपको मिलेगा एयरपोर्ट भी, यहाँ पर लोग आने जाने के लिए इसको बेसिकली इसी के जरिए आते जाते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब जो टापू है ना, ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। देखो इसको जूम करके, है ना, ये सब टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर एक और प्लेस है काफ़ी फेमस है ना। तो बेसिकली इसका इकोनॉमी जो है ना टूरिस्ट पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर खेती तो कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर खेती कैसे करेंगे, ज़मीन है ही नहीं, बहुत कम है, नहीं के बराबर है ना। अगर हम इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा वो श्रीलंका। इसका ज्योग्राफी देख लो, बेसिक ज्योग्राफी। ये भारत और इसके बीच में, और इसके बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको एडम ब्रिज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राम सेतु। तो यही था आपका मालदीव का मैप, है ना। यहाँ पर आपका माले था राजधानी यहाँ का, है ना। इसका बेसिक यही है कि ये इंडियन ओशन में मौजूद है, अरेबियन सी में। ये देख सकते हो यहाँ के होटल का फोटोज़ है ना। इसी तरह के यहाँ पर होटल्स होते हैं, यहाँ पर जाते हैं लोग टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए। इसके बाद जो हम देश के बारे में पढ़ेंगे वो है श्रीलंका, है ना। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसका शेप जो है ना, ये टीयर के शेप का है ना। और इसके अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसको भी ब्रिटेन से मिला था 1948 में, यानी कि हम लोग के जो है ना लगभग 3 महीने के बाद इसको भी आज़ादी मिल गया था। और ये जो है ना एक टी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन अभी इसका हाल बेहाल है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, आप सभी को पता होगा, है ना। इसके कैपिटल की बात करें श्रीलंका के, तो यहाँ जो है ना इसका सबसे पहले कैपिटल था कैडी, फिर यहाँ पर इसको कोलंबो किया गया, और अभी जो प्रेजेंट में यहाँ का कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरम, अभी का राजधानी है यहाँ का। इसका एक और नाम है, ठीक है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, है ना, इसका निक नेम है। तो यानी कि इंडियन ओशियन का मोती इसको कहते हैं। अगर हम इसके मैप के सबसे ऊपरी ओर में देखें तो यहाँ पर मिलेगा आपको जाफना। मैं दिखाता हूँ मैप में आपको, है ना। ये वाला एरिया जो है ये जाफना है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, एक संगठन, बेसिकली इस एरिया में जो है ना श्रीलंकन तमिल लोग रहते थे, जिसका कहना था कि हमको पूरा अधिकार हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इन लोगों ने हथियार उठा लिया, है ना।
और जब हथियार उठा लिया तो ये अपना अलग देश बनाना चाह रहा था, तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। एक और पॉइंट है कि इस पूरे सीरीज में हम अपना ओपिनियन यूज नहीं करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है हम उसी को यूज करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम भी इसको बोलेंगे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा है ना, इसका जो नाम है ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर वर्क कर रहा था, है ना। तो स्टार्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट भी किया था, फिर बाद में क्या हुआ कि श्रीलंका के करीब चाइना आ गया, है ना। इसके पीछे कारण यही था कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप श्रीलंका में कोई विद्रोह कर रहा है और उसको आप सपोर्ट करोगे तो आपका रिलेशन जो है ना श्रीलंका के साथ में खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसी का फायदा उठाकर चाइना इसके करीब आ गया। अब इंडिया को जो है ना चाइना को इससे दूर रखना था, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ कीमत चुकाना था इसको, इंडिया को। तो इसने क्या किया, इसको जो है ना, जो एलटीटी है, इसको जब पहले जो है ना इसको आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया था, इसको फिर से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मिलकर इसको ख़त्म कर दिया। और बाद में जाके इसी के एक मेंबर ने जो है ना राजीव गांधी को मार दिया। जाफना के सबसे ऊपर में देखेंगे नॉर्थ में ना, तो वहाँ पर मिलेगा आपको पॉइंट पेट्रो, एक लोकेशन का नाम है, इसको भी याद रखना, ये भी जनरली पूछ लिया जाता है। इसके बाद सबसे नीचे मिलेगा आपको हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पर देख लो नीचे में, है ना। ये जो है ना ये आपका हम्बनटोटा पोर्ट है, इसको डेवलप किया चाइना ने, तो फिर इसको जो है ना लीज पर दे दिया चाइना को, और ये अभी चाइना के कंट्रोल में है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास ये जाफना को जो है ना मैनलैंड श्रीलंका से कनेक्ट करता है ना। इसको भी ध्यान में रखना आपको। जिस तरह से इंडिया में सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह से यहाँ की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है ना। वही इंपॉर्टेंस इसका भी जो गंगा का है भारत में। अब थोड़ा सा मैप पर फोकस करते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, है ना। देखो इस वाले एरिया में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, है ना। इसका नाम है एडम ब्रिज, यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है ना, जो लोग इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इसको बोलते हैं एडम ब्रिज, यानी कि इंग्लिश में। और जो लोग नॉन इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं राम सेतु, है ना। दोनों का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है। और यहाँ पर मिलेगा आपको पाल्क स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक, है ना। लिखा हुआ पाल्क यहाँ पर एल साइलेंट है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, है ना। और इसको बोलते हैं इस वाले को पाक बे, है ना। और जो है ना इसके नीचे में जो है ना गल्फ ऑफ मन्नार है ये वाला। और यहाँ पर देख सकते हो ये लोकेशन का नाम भी मन्नार है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इतना लोकेशन को याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले पढ़ा मालदीव के बारे में, फिर देखा श्रीलंका के बारे में, इसके बारे में बेसिक्स देखा, ज्योग्राफी देखा इसका, है ना। इसके बारे में इसके रिलेशन जो है ना भारत के साथ में ठीक ठाक है दोनों जगह पर। जैसे यहाँ पर देखो श्रीलंका कुछ ज़्यादा करीब है चाइना के, और मालदीव जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी इंडियन सपोर्टर का गवर्नमेंट आएगा यहाँ पर, कभी चाइनीज सपोर्टर का गवर्नमेंट आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना प्यारा भारत है ना। तो भारत के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसको रहने देते हैं, है ना। इस पर एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा इंडियन मैप पर। तो इसके बाद यहाँ पर इसके बगल में मिलेगा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ में कितना अच्छा रिलेशन है हम लोग का, है ना। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखो इसको जो है ना कंट्री ऑफ कैनाल भी बोलते हैं, इसका निकनेम है। इसको 1956 में एक इस्लामी कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2011 में यहीं पर, है ना, एबटाबाद यहाँ पर एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पर ओसामा बिन लादेन मिला, है ना। इसके चक्कर में अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, और वहाँ पर नहीं मिला उसको, ठीक है, लेकिन वो मिला कहाँ पर, एबटाबाद में, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब तो लगभग ख़त्म हो गया इसको, ठीक है। इसको किसने बिल्ड किया था, किंग तक्षा ने। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, है ना। देखो यहाँ पर खैबर पास और कोमल पास, है ना, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। इसका यही इंपॉर्टेंस है, और इसके बारे में पूछते भी एग्जाम में जनरली। और नीचे में देखो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है ना, जिसको हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने, है ना, नेपाल से आ रहा था। तो यहीं लाहौर में जो है इसको जो है फिर लैंड कराया गया था। तो अब हम फोकस करते हैं पाकिस्तान के मैप पर। तो देखो इसका जो पड़ोसी देश है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान मिलेगा आपको, यहाँ पर ईरान है, और इधर हम लोग हैं, है ना। और किसी के साथ में इसका बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर चाइना के साथ में बॉर्डर है अभी फ़िलहाल, है ना।
इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना चाइना अभी बॉर्डर इसलिए है क्योंकि पीओके अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन एक्चुअल में चाइना के साथ इसका बॉर्डर नहीं है ना। यानी कि हम लोग के हिसाब से अगर हम इसके बड़ी सिटी की बात करें, सबसे पहले हम इसके बॉर्डर को मार्क कर देते हैं। यहाँ पर इसका ये कुछ इस तरह से बॉर्डर है, ये देखो, और यहाँ पर हम ऊपर में खुला रखेंगे इसको, है ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना अपना पीओके है, तो पीओके तो अपने लोग का है, तो इसको अभी ड्रॉ नहीं करते। कहाँ तक रहेगा हमारा वो हम बाद में देखेंगे, है ना। तो और यहाँ पर मिलेगा इसका राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ पर देख सकते हो ये इस्लामाबाद है ना। और नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको ग्वादर बंदरगाह, यहाँ पर कराची मिलेगा, है ना। ग्वादर बंदरगाह जो है ना चाइना को कनेक्ट करता है यहाँ से, जिसका नाम है CPEC, है ना, आपने नाम सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पीओके से होकर गुजरता है ना। वो इसी बंदरगाह से, ग्वादर बंदरगाह से निकल कर जो है ना चाइना जाएगा। तो इससे चाइना को काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। और अभी ये प्रोजेक्ट काफ़ी फंसा हुआ है ना, क्योंकि यहीं के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना इसको बोलते हैं बलूचिस्तान, और यहाँ के लोग जो है ना इस चीज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने रिसोर्स है ना इसको यहाँ से निकाल के पाकिस्तान की सरकार बाकी जगह पर यूज करती है, लेकिन यहाँ के लोग का डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो ये वाला रीजन जो है ना पाकिस्तान से अलग होना भी चाहता है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि मतलब काफ़ी बम धमाके वगैरह करते रहते हैं ये लोग, चाइनीज़ मतलब लोगों पर, है ना। तो बेसिकली यही है CPEC, जो ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करेगा, है ना, यहाँ से पाकिस्तान को, है ना। और इसके अगर कुछ और जो मेन सिटी है उसको अगर देखें हम, यहाँ पर पेशावर मिलेगा आपको, है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको लाहौर, जो अमृतसर के काफ़ी करीब है ना, तकरीबन 15-20 किलोमीटर अमृतसर से। और ये जो लाहौर है ना ये शहर भी अभी भारत के पास होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब ये बॉर्डर बन रहा था इंडिया पाकिस्तान का, एक व्यक्ति था रेडक्लिफ जिसने इस बॉर्डर को ड्रॉ किया था लंदन में बैठ के, ठीक है। तो उसका कहना था कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, इसीलिए हमने उसको लाहौर दे दिया, है ना। ऐसे ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी ये भी हमारे पास होता है ना। अभी इसको दिल्ली की तरह होना चाहिए था, इस तरह का शहर था उस समय, लेकिन अभी ये दिल्ली से काफ़ी पीछे है ना। तो अब देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है ना। तो यहाँ पर देखो मिलेगा आपको इसका राजधानी यहाँ पर काबुल है ना। तो बेसिकली पहले जो है ना यहाँ पर शासन था यहाँ के सरकार का, यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में इसको टेक ओवर कर लिया तालिबान ने, है ना। तो अभी यहाँ पर जो शासन है ना वो है तालिबान का। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हम जितने देश पढ़े हैं ना, ये एकमात्र देश है जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से किसी न किसी देश से ये घिरा हुआ है ना। यहाँ पर जो मतलब भारत ने कुछ चीज़ें बनवाई, जैसे कि यहाँ पर एक डैम बनवाया जिसका नाम है सलमा डैम, है ना, वो भारत ने बनवाया था। यहाँ का पार्लियामेंट तक भारत ने बनवाया हुआ है ना। अगर यहाँ पर हम एक जो है ना एक रिलीजन सिग्निफिकेंस की बात करें, तो यहाँ पर एक जो है ना महात्मा बुद्ध की काफ़ी बड़ी स्टैचू है ना बामियान सिटी में, यहाँ पर जो है ना। तो इसको क्या क्या तालिबान वालों ने इसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के जो है ना रिटेलिएशन में अभी क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी धर्म को छेड़ोगे तो वो धर्म वाले फिर जहाँ पर आप लोग माइनॉरिटी में तो वहाँ पर वो हमला करेंगे। तो यही हाल हुआ कहाँ पर, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ, इसी का बदला समझ लो, है ना। तो बेसिकली यही है ना इसका कहानी। अब यहाँ पर नीचे में देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको कांधार, है ना। तो कांधार बेसिकली वही जगह है जहाँ पर लेके गया था फ्लाइट को हाईजैक करके, किसको छुड़वाने के लिए, मसूद अजहर को, है ना। जब वो जेल में था ना तो उस समय एक फ्लाइट को हाईजैक किया जिसको यहीं कांधार पे लेके गया था। तो ये अफगानिस्तान के बारे में है ना। अब देखिए अब पढ़ते हैं हम नेपाल के बारे में, है ना। तो नेपाल के बारे में क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो नेपाल जो है ना इंडिया के 5 राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब वो बॉर्डर कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर जो है ना 88% हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज वाइज ये भारत से भी आगे है ना। भारत में तकरीबन 80-81% लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 88% लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसके कैपिटल की बात करें तो काठमांडू यहाँ का कैपिटल है ना। और जो है ना ये जो पूरा नेपाल है ना ये सेंट्रल हिमालयाज पे बसा हुआ है ना, सेंट्रल हिमालयाज पे। तो इसको थोड़ा सा हम मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये मिलेगा आपको नेपाल, है ना, यहाँ पर ये नेपाल है। और इसमें देखो अगर हम इसका ये देखें ज्योग्राफी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तराखंड, है ना। नीचे मिलेगा आपको यूपी, यहाँ पर मिलेगा आपको बिहार, है ना। यहाँ पर बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। यही 5 राज्य जिसके साथ में नेपाल का बॉर्डर मिलता है।
और यहाँ पर इसका राजधानी है काठमांडू, है ना। अब नेपाल के बारे में एक और ख़ास चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट। तो इस मैप में हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है ना। इसको हम जूम करते हैं माउंट एवरेस्ट की तरफ, कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये आपका रहा माउंट एवरेस्ट, है ना। यही बॉर्डर है मतलब चाइना और नेपाल के बीच का। ये जो आपको भी येलो लाइन दिख रहा है ना, यही बॉर्डर भी है ना। इसको हम 3D में देखो रोटेट करते हैं, कुछ दिखेगा इस तरह का, है ना। देख सकते हो काफ़ी ऊंचा है ना। तो इसका जो है ना काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ना चाइना में भी है, यहाँ पर देख सकते हो तिब्बत वाले हिस्से में। तो इसीलिए इसको कभी कभी आपने सुना होगा कि चाइना बोलता है कि माउंट एवरेस्ट तो चाइना में है ना। चाइना में जो स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे यही पढ़ाते हैं कि माउंट एवरेस्ट चाइना में है, लेकिन पूरा दुनिया कहाँ में पढ़ता है, नेपाल में, है ना। तो यही है माउंट एवरेस्ट, है ना। तो चलते हैं फिर अगले देश पर। तो अगला कंट्री हमारे पास है भूटान, है ना। भूटान, तो भूटान के साथ में जो है ना भारत का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक कि यहाँ के मिलिट्री को कौन संभालता है, भारत, है ना। यानी कि इसको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है भारत, है ना। तो यहाँ पर जो है ना एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन, काफ़ी फेमस है। ये पूछते हैं कभी कभी एग्जाम्स में कि ब्लैक माउंटेन कौन से देश में है ना। तो ये कहाँ पर है, भूटान में। और यहाँ के राजधानी की बात करें अगर, कैपिटल थिम्पू यहाँ का कैपिटल है ना। और इसको जो है ना थंडर बोल्ट यानी कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है ना। इस देश को यानी कि भूटान को कहा जाता है कि ये एक लैंड ऑफ थंडर बोल्ट है ना। नेपाल के बारे में एक आपने सुना होगा, है ना, काला पानी वाला डिस्प्यूट जो भारत और नेपाल के बीच में, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये है जो है ना बॉर्डर, एज्यूम करके चलते हैं, ऊपर में नेपाल है, ठीक है, और नीचे में इंडिया है ना, इस तरह से। तो ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, मान लेते हैं काला पानी है ना, इस तरह से काला पानी है। जब यहाँ पर काला पानी है ना तो हमारे हिसाब से यानी कि सुगौली की संधि जब हुआ था, है ना, 1816 के आसपास, यानी कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पर काला पानी है ना। तो यहाँ से एक नदी निकलती है ना, इस तरह से। तो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, बॉर्डर है नेपाल और इंडिया के बीच में। और इसके इधर एक और यहाँ पर जो है ना, और इस नदी का नाम क्या है, काला रिवर। तो यानी कि अगर काला रिवर नाम है तो काला पानी से निकलना चाहिए ना। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा, है ना। और यहाँ से भी एक नदी निकलती है और जाके इसमें मिल जाती है। तो नेपाल का कहना है कि काला पानी एक्चुअल में यहाँ से निकल रहा है। तो हमारा ज़मीन तो ये पूरा हो गया ना, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यहाँ से निकल रहा है काला पानी, क्योंकि एक्चुअल में तो काला पानी से काला रिवर निकलेगी ना। तो यानी कि ये वाला ज़मीन हमारा होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये वाला ज़मीन है ना, ये भारत के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना नेपाल क्लेम करता है कि ये उसका हिस्सा है, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है ना काला पानी मुद्दा भारत और नेपाल के बीच में है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये था आपका भूटान, है ना। तो भूटान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, आपने सुना होगा सांगटेंग नाम है इसका, है ना। इसको क्लेम करता है कि चाइना ये मेरा है ना। इसको इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है, इसलिए ये भी मेरा है ना। इस बेसिस पर ये इसको क्लेम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये पाकिस्तान था, है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान था, ये नेपाल था, और यहाँ पर ये भूटान था। एक और देश बचा यहाँ पर नीचे में, बांग्लादेश। इसके बाद जो है ना हमारा साउथ एशिया खत्म हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद, बांग्लादेश के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। ये क्या है, ठीक है ना, सार्क। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो बांग्लादेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो 1971 के पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, है ना। यानी कि एक पाकिस्तान इधर था वेस्ट में, एक पाकिस्तान इधर था ईस्ट में, और ये बाद में जाके बांग्लादेश बना। और ये जो है ना 1971 में ही 16 दिसंबर को पाकिस्तान से अलग हुआ, है ना। यानी कि इसको आज़ादी किससे मिला, पाकिस्तान से मिला। जिस समय भारत और पाकिस्तान अंग्रेज से आज़ाद हुआ उस समय जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और ये 71 में जाके पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज अगले साल यानी कि 1972 में करता है ना। और इंडिया के साथ में सबसे लंबा बॉर्डर जो है ना ये इसी का है, यानी कि बांग्लादेश का, है ना, मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया। और यहाँ पर त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये 3 साइड से जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो राज्य है ना ये त्रिपुरा है ना। तो ये इधर से ही बांग्लादेश से घिरा है, इधर से ही बांग्लादेश से घिरा, और इधर से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ। और नीचे में जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो है ना
50% जो वर्ल्ड का जूट है ना, ये यहीं पर जो है ना प्रोडक्शन होता है इसका 50%। लेकिन बाद में जो है इंडस्ट्री वगैरह इफेक्ट हो गया, पार्टीशन हुआ, इस कारण से अभी थोड़ा कम है ना। और यहाँ का राजधानी क्या है? ढाका, है ना, जो पद्मा रिवर के डेल्टा पर बसा हुआ है। 1971 में जो युद्ध हुआ था ना, 1971 का वॉर, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उस समय जो है ना पाकिस्तान के सपोर्ट में था अमेरिका, है ना, यूएसए। और पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए जो है ना अपना 7th फ्लीट लेके आ गया था। लेकिन एक तो तय था कि अगर मान लो जिस तरफ रहेगा अमेरिका, उसके अगेंस्ट में रहेगा रसिया, है ना। तो रूस का उस समय नाम था यूएसएसआर, है ना। तो ये इंडिया के सपोर्ट में आ गया अपना, और भारत के पास अपना विक्रांत था। तो फिर हमने जब ये रूस आ गया ना बीच में, तो फिर अमेरिका को वापस जाना पड़ा, और यहाँ पर भारत पाकिस्तान लड़ते रहा। फिर बाद में जाके पाकिस्तान हारा और यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी मिली, है ना। अब देखते हैं सार्क के बारे में, है ना। यहाँ पर जितने देश थे ना सार्क में, जैसे कि यहाँ पर देख लो एक बार कि सबसे पहले हमने पढ़ा मालदीव्स के बारे में, फिर श्रीलंका के बारे में। इंडिया अभी पढ़े नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। इस पर एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान था आपका, और ये आपका अफगानिस्तान है यहाँ पर, और यहाँ पर ये नेपाल रहा, भूटान और बांग्लादेश, है ना। ये देश जो है ना साउथ एशिया के देश हैं, और ये सब देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है, जो जिसका मोटिव ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करें और एक दूसरे का मदद करें जब भी कोई परेशानी आए, ठीक है। तो इसी का नाम है सार्क, है ना, सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है कि साउथ एशियन एसोसिएशन, यानी कि साउथ एशिया का एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि 1985 में ये बना, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना ये काठमांडू में, जो नेपाल का राजधानी है। और इसके मेंबर जो है ना 8 मेंबर कंट्री हैं इसके, है ना। इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो, मालदीव, श्रीलंका, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सभी के सभी इसके परमानेंट मेंबर है ना। और इसमें 10 ऑब्जर्वर मेंबर, अगर कभी पूछ ले आपसे ना कि ऑब्जर्वर मेंबर कितने हैं, तो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वर मेंबर है। इसको भी ध्यान में रखना आपको, है ना। और ये यहाँ पर इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, यानी कि मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना। तो ये था साउथ एशिया के बारे में, है ना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, है ना। बेसिकली हम आपको बड़े मैप में एक बार समझा देते हैं। अभी हमने पढ़ा साउथ एशिया के बारे में, इस रीजन के बारे में, है ना, जहाँ पर ये सारे देश थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस क्षेत्र के बारे में, है ना। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे टापू हैं। अब कौन सा टापू कौन से देश का है, इसको भी क्लियर करेंगे हम अगले वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा नंबर ईस्ट एशिया का, फिर आएगा सेंट्रल एशिया, और फिर पढ़ेंगे हम वेस्ट एशिया के बारे में, जहाँ पर जो है ना हम पढ़ेंगे गल्फ कंट्रीज़ के बारे में। इसके बाद एशिया कंप्लीट, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट को हम स्टार्ट करेंगे इसी तरह से मैपिंग के जरिए।